हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के जो क्वेश्चन होंगे हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री जो वैल्यू है उसके लिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इवेलुएट साइन स्क्वायर 30 डिग्री डॉट कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/8 कोट स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए, हमें 30 डिग्री के लिए वैल्यू चाहिए, 45 डिग्री के लिए वैल्यू चाहिए, 90 डिग्री के लिए वैल्यू चाहिए एंड 60 डिग्री के लिए वैल्यू चाहिए। या तो हम इन वैल्यूओं को याद कर लें या फिर सिंपल तरीका ये है कि हम इनके लिए ट्रायंगल बना के इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये हुआ एक राइट एंगल ट्रायंगल। हम ये ट्रायंगल बना रहे हैं 30 डिग्री के लिए, तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री। याद रखेंगे 30 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है उसको हम 1 इंडिकेट करते हैं, बेस को हम लिखते हैं √3 और उसका जो हाइपोटेनस होता है उसको लिखते हैं हम 2। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर 30 डिग्री वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सामने वाली साइड से जब हम हाइपोटेनस की तरफ मूव करते हैं तो हमें क्या मिलता है, साइन। देखिए इस प्रकार यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। हमने साइन 30 वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे, देखिए कोस 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के लिए फर्दर फिर हम एक ट्राइंगल और बनाते हैं। तो यहाँ पर इस हम लिखेंगे 45 डिग्री। प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजी हो जाएगा। 45 के सामने वाली साइड को हम लिखते हैं 1, बेस को लिखते हैं 1 और हाइपोटेनस को हम लिखते हैं √2। देखिए कोस क्या होता है, बेस से हाइपोटेनस तरफ मूव करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कोस। तो यहाँ हमें कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1/√2। क्लियर। अगला देखिए टेन 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, 30 डिग्री वाले एंगल की तरफ मूव करेंगे। तो ये रहा हमारा 30 डिग्री वाला एंगल। टेन क्या होता है, सामने वाली साइड से हमें बॉटम की तरफ आना है। तो यहाँ से हमें टेन 30 डिग्री जाएगा इट इक्वल टू 1/√3। अब हमें चाहिए साइन 90 डिग्री। इसके लिए फर्दर फिर हम एक और ट्राइंगल बनाएंगे। देखिए 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री है, याद रखेंगे, तो 90 डिग्री होने पर ये जो इसका बेस है इसको हम लिखेंगे 0, ताकि ये हो जाएगा 1 और आने वाली साइड एंगल साइड जो होगा 1 होगा। हाइपोटेनस में हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। यहाँ से हम साइन 90 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1/1, तो दिस इज इक्वल टू 1। क्लियर। अगला क्या है, देखिए कोट 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का हमने ट्राइंगल नहीं बनाया है, इसके लिए फर्दर फिर हम एक और ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या लेते हैं, √3। बेस को क्या लेते हैं, 1 और इसके हाइपोटेनस को हम क्या लेते हैं, ठीक है। हम चाहें तो इस ट्राइंगल से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ये इजी रहेगा। तो देखिए कोट क्या होता है, कोट हमें पता है टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो देखिए टेन तो होता है सामने वाली साइड से बॉटम की तरफ। अगर हमें कोट निकालना है तो हमें क्या होगा, इसका रिवर्स करना पड़ेगा, बॉटम से सामने वाली साइड की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो कोट यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, कोट 60 डिग्री इक्वल टू 1/√3। तो जो जो वैल्यू हमें रिक्वायरमेंट है उसकी हमने वैल्यू यहाँ से ट्राइंगल बना के फाइंड आउट किए। अब हम इनको पुट करेंगे और सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 कितना है, 1/2। तो देखिए इसका क्या करना है, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 का होल स्क्वायर। फिर मल्टीप्लाई, देखिए कोस 45, 45 देखिए कहाँ पर है, ये रहा 1/√2। अभी हम स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 होल स्क्वायर प्लस 4। देखिए यहाँ पर है टेन स्क्वायर 30 डिग्री। टेन 30 कितना निकाला था, 1/√3। तो इसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 1/3 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई साइन 90 का स्क्वायर। साइन 90 देखिए हमने निकाला हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर प्लस 1/8 मल्टीप्लाई, देखिए क्या है, कोट 60 का स्क्वायर। कोट 60 कितना है, 1/√3। तो हम क्या लिखेंगे, 1/√3 होल। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4 मल्टीप्लाई 1/√2, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस, देखिए 4 एज इट इज मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3।
प्लस यहाँ पर देखिए 1/2, 1 का स्क्वायर 1 और 1 को मल्टीप्लाई करने पर एज इट इज 1/2 प्लस 1/8 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 एंड √3 का स्क्वायर 3। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इन दोनों को सोल्व करते हैं। तो 1 × 1 1 और 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 1/8। देन प्लस का साइन प्लस 4 × 1 4/3 प्लस 1/2 एज इट इज प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1/8 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 8 3 जा 24। अब हम इन चारों का एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए चारों का एलसीएम क्या आएगा 24, क्योंकि 8 की टेबल में 24 आता है, 3 की टेबल में 24, 2 की टेबल में 24, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 24। 8 3 जा 24, 3 × 1 करेंगे तो 3 प्लस 3 से देखिए 24 8 टाइम्स और 8 4 जा 32 प्लस 2 को डिवाइड करेंगे 24 को डिवाइड करेंगे 2 से 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्लस 24 को 24 से डिवाइड करने पर 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई इक्वल टू, देखिए यहाँ पर इन सबको प्लस कर लेते हैं। 32 प्लस 3 तो जाएगा 35, 35 प्लस 12 करेंगे तो पहले 10 कर लीजिए 45, 45 में 2 ऐड कर लीजिए 47, ये हो जाएगा 48। दिस इज 48/34, 24 से 48 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। दिस इज आवर फाइनल आंसर। हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड नेक्स्ट, इसमें भी हमको क्या करना है एवेल्यूएट करना है। सेम tan स्क्वायर 60 डिग्री, 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री डिवाइड में है cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sec 30 डिग्री एंड माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं ट्राइंगल बना लेते हैं। प्रैक्टिस करते हैं हमें धीरे ये सारा आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे 60 डिग्री के लिए। तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड पर हम क्या लिखते हैं √3, बॉटम पे क्या लिखते हैं हम 1 और यहाँ क्या लिखते हैं क्लियर। अब देखिए 45 डिग्री भी है। इस ट्राइंगल से हम tan 60 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan 60 क्या होगा आने वाली साइड से बॉटम की तरफ मूव करेंगे तो tan 60 डिग्री इक्वल टू √3। अब इसके बाद निकाला मैं sin 45 डिग्री। तो 45 के लिए फिर हम ट्राइंगल बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। 45 के सामने वाली साइड को हम क्या लिखते हैं 1, बॉटम को 1, हाइपोटेन्यूस को क्या लिखते हैं √2। तो देखिए sin 45 हमें पता है सामने वाली साइड से हाइपोटेन्यूस तरफ मूव करना है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा sin 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। अब देखिए हमें 30 डिग्री के लिए भी रिक्वायर्ड है तो हम एक ट्राइंगल और बना लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री के लिए ट्राइंगल। 30 डिग्री के लिए सामने वाली साइड पर हम क्या लिखते हैं 1, बॉटम पे क्या लिखते हैं √3, हाइपोटेन्यूस पे क्या लिखते हैं हम 2। अब देखिए सेक क्या होता है कोस का रेसिप्रोकल। कोस तो क्या होता है बेस से हाइपोटेन्यूस तरफ मूव करेंगे तो कोस मिलता है और जब रिवर्स हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा सेक। तो यहाँ से हमें सेक की मिलेगी सेक 30 डिग्री इक्वल टू देखिए कितना आएगा 2/√3। नेक्स्ट अब हम 90 डिग्री के लिए भी ट्राइंगल बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर 90 डिग्री होगा तो हमें पता है सामने वाली साइड 1, हाइपोटेन्यूस 1 और उसका बेस क्या हो जाएगा 0। हमें क्या निकालना कोस 90 डिग्री। तो देखिए कोस के लिए बॉटम से बेस से हम कहाँ चलेंगे हाइपोटेन्यूस मूव करेंगे तो ऐसे क्या मिलेगा हमें कोस 90 डिग्री इक्वल टू देखिए 0/1 तो क्या हो जाएगा 0। तो हम देखिए न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है इन सब की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम निकालते हैं डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ। तो देखिए कोसेक 30 डिग्री, तो 30 डिग्री वाला ट्रायंगल देखिए कौन सा है ये वाला। कोसेक होता है वो होता है साइन का रेसिप्रोकल। साइन कैसे होता है सामने वाली साइड से हाइपोटेन्यूस मूव करेंगे तो साइन मिलता है। तो इसका हमको रिवर्स करना है वापस आना है तो क्या मिलेगा हमें कोस 30 डिग्री देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा या हाइपोटेन्यूस से हम सामने वाली साइड पे आएंगे मीन्स 2/1 क्या हो जाएगा इक्वल टू 2। इसी प्रकार देखिए सेक 60 डिग्री। अब 60 डिग्री ट्रायंगल कहाँ है ये रहा। सेक अभी हमने किया था क्या होता है ये कोस का रेसिप्रोकल होता है। कोस तो क्या होता है बॉटम से हाइपोटेन्यूस तो ये इसका रेसिप्रोकल। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं सेक 60। देखिए सेक 60 डिग्री इक्वल टू देखिए हाइपोटेन्यूस पे क्या 2 बॉटम पे क्या 1 तो ये हो जाएगा
2। नेक्स्ट है कोट 30 डिग्री। 30 डिग्री देखिए ये वाला ट्रायंगल, सामने वाली साइड से जब हम बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो हमें क्या मिलता है 10। इसका हमको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो क्या मिलेगा, कोट, देखिए कोट 30 डिग्री इक्वल टू √3/1, तो √3। इन सब की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए इक्वल टू, सबसे पहले क्या है, tan 60 डिग्री का स्क्वायर। देखिए tan 60 डिग्री ये रहा √3, तो ये लिखेंगे √3 का स्क्वायर प्लस देखिए 4 मल्टीप्लाई साइन 45 का स्क्वायर। देखिए साइन 45, ये 45 तो साइन 45 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई सेक 30 का स्क्वायर। देखिए सेक 30 कहाँ निकाला हमने, ये रहा सेक 30, 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई कोस 90 का स्क्वायर। देखिए कोस 90 कितना था, 0, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0, तो ये वाली टर्म तो हमारी क्या हो जाएगी, 0। कोन में देखिए क्या आएगा, कोसेक 30। देखिए कोसेक 30 कहाँ है, 30 वाला ट्रायंगल ये रहा। कोसेक कितनी निकाली हमने, 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस सेक 60 डिग्री। देखिए कहाँ पर है 60 डिग्री, सेक 60 कितना है 2, तो ये भी हो जाएगा 2, स्क्वायर करना नहीं, 2 माइनस कोट 30 का करना है स्क्वायर। तो कोट 30, देखिए 30 वाला ट्रायंगल ये रहा, कोट 30 कितना है, √3, तो इसका क्या करना है, स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर। सोल्यूशन करते हैं। देखिए √3 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का 2, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3 एज इट इज मल्टीप्लाई 2/√3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3। और देखिए यहाँ 0 से मल्टीप्लाई जाएगा तो ये वाली टर्म्स क्या हो जाएगी, 0, लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए 2 + 2 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू, अब सोल्व करते देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले 4 मल्टीप्लाई 1/2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए न्यूमरेटर में क्या बचा, 3 + 2 + 4, तो 3 + 2 5, 5 + 4 9। न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 9 और अपॉन में क्या मिलेगा, 1। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट, हमको क्या शो करना है कि कोस 60 डिग्री कोस 30 डिग्री का प्रोडक्ट माइनस साइन 60 डिग्री प्रोडक्ट साइन 90 डिग्री इक्वल टू कोस 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी हमें ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है उनकी वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्राइंगल बनाते हैं। तो देखिए फर्स्ट ट्राइंगल हम बनाएंगे 60 डिग्री के लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। इसके सामने वाली साइड अभी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, √3, बॉटम बेस पे क्या बनेगा 1, हाइपोटेन्यूस पे क्या बनेगा 2। तो यहाँ से हम कोस 60 की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कोस क्या होगा, बॉटम से हाइपोटेन्यूस तरफ मूव करेंगे तो कोस 60 कितना होगा, 1/2। क्लियर, तो देखिए इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, LHS, और ये हो जाएगा हमारे पास RHS। LHS और ये हो जाएगा हमारे पास RHS। सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS लिख लेते हैं। LHS इक्वल टू, देखिए कोस 60 डिग्री, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं 1/2, तो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई। अब हमें निकालना है कोस 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के लिए फिर हम एक और ट्रायंगल बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। सामने वाले साइड को देखिए अब चेंज करना बस यहीं पर, तो ये हो जाएगा 1/√3 हाइपोटेनस एज इट इज। अब कोस 30 करना है तो ऐसे मूव करेंगे, तो √3/2, तो ये लिखेंगे √3/2 माइनस, अब देखिए साइन 60 डिग्री, तो यहाँ से निकाल सकते हैं साइन 60 डिग्री, सामने वाली साइड से हाइपोटेनस मूव करना है, तो √3/2 मल्टीप्लाई, देखिए साइन 30 इस ट्राइंगल से निकल जाएगा, हाइपोटेनस सॉरी सामने वाली साइड से हाइपोटेनस तरफ, तो 1/2। सोल्व करते हैं इसको, देखिए 1/2 मल्टीप्लाई √3/2, तो हो जाएगा 1 से √3 को करेंगे तो √3/2, 2 × 4 माइनस यहाँ √3 को 1 से करेंगे तो √3
और 2 को 2 से करेंगे तो 4। अब देखिए √3/4 माइनस √3/4 मीन्स इट इज इक्वल टू 0। अब हमें निकालना है RHS। तो देखिए RHS में क्या है 90 डिग्री है, तो फिर हमको एक ट्राइंगल की और ज़रूरत है। तो ये बन गया हमारे पास 90 डिग्री। तो अभी हमने किया 90 डिग्री अगर है तो सामने वाली साइड को हम 1 लिखते हैं, हाइपोटेनस को 1 लिखते हैं और उसका जो बेस है क्या हो जाएगा 0। हमको मूव कहाँ करना है, बेस से हाइपोटेनस तरफ। तो कोस 90 कितना मिलेगा हमें 0। तो यहाँ लेते हैं RHS इक्वल टू 0। तो देखिए LHS 0, LHS 0, तो हम क्या लिखेंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS इज प्रूव्ड। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए इसमें क्या गिवन है, इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री देन वेरीफाई। हमको कुछ आइडेंटिटी गिवन है, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। इसको वेरीफाई करना है जब थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। इसको भी वेरीफाई करना है tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर सिर्फ हमें थीटा 30 डिग्री के लिए ही ट्राइंगल रिक्वायर्ड है। यहाँ पर एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं 30 डिग्री वाला। देखिए यहाँ पर अगर मैं 30 डिग्री लिखता हूँ तो मैं पता है सामने वाली साइड पर हम क्या लिखेंगे 1, बॉटम पे क्या लिखते हैं √3 और हाइपोटेनस हम क्या लिखते हैं 2। तो देखिए फर्स्ट को करेंगे पहले। यहाँ पर गिवन है देखिए sin 2 थीटा, क्लियर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट के लिए sin 2 थीटा इक्वल टू sin 2 मल्टीप्लाई थीटा के प्लेस पे क्या लिखना है 30। तो ये लिखेंगे 30 इक्वल टू, अब देखिए 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें sin 60 डिग्री, क्लियर। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए sin 60 के लिए, तो हम क्या करते हैं sin 60 वाला ट्राइंगल और बना लेते हैं। देखिए ये बनाया हमने, ये 60 डिग्री, सामने वाली साइड √3, बेस पे हम क्या लिखते हैं 1, यहाँ पर लिखते हैं 2। तो sin 60 डिग्री सामने वाली साइड से हमें क्या मूव करना पड़ेगा हाइपोटेनस की तरफ। तो क्या हो जाएगा √3/2, तो यहाँ लिखेंगे √3/2। ये हो गया हमारे पास LHS। अब हम इसका RHS पोर्शन को सोल्व करेंगे। तो क्या RHS में क्या है 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा, तो हम क्या लिखेंगे थीटा के प्लेस पर 30, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई कोस थीटा मीन्स कोस 30 डिग्री इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर साइन 30 डिग्री इस ट्राइंगल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सामने वाली साइड से हाइपोटेनस मूव करेंगे तो 1/2, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई कोस 30। देखिए बेस से हम कहाँ चलेंगे हाइपोटेनस तरफ मूव, तो क्या हो जाएगा √3/2, हो जाएगा √3/2। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर √3/2। देखिए प्रूव हो गया ये LHS इक्वल टू RHS। इसी प्रकार हम सेकंड को सोल्व कर लेते हैं। देखिए सेकंड में LHS क्या है tan 2 थीटा, तो यहाँ लिखेंगे tan 2 मल्टीप्लाई 30, तो हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू, अब देखिए 60 डिग्री ये ट्राइंगल tan क्या होता है सामने वाली साइड से बॉटम की तरफ √3/1, हो जाएगा √3/1। देखिए RHS में क्या आएगा 2 tan थीटा, तो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई tan थीटा मीन्स tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री 2 मल्टीप्लाई, अब देखिए tan 30 किस ट्राइंगल से निकलेगा इस वाले से जिसमें 30 डिग्री एंगल है सामने वाली साइड से बेस की तरफ, तो 1/√3, तो लिखेंगे 1/√3 अपॉन देखिए 1 माइनस, अब यहाँ पर tan 30 का स्क्वायर है तो 1/√3 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो 1/√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, न्यूमरेटर में एज इट इज 2 मल्टीप्लाई 1/√3, तो हो जाएगा 2/√3। 2 को 1 से करेंगे 2 और √3 एज इट इज, यहाँ देखिए 1 माइनस, अब 1/√3 का स्क्वायर करना है तो हमें मिलेगा 1/3, 2/√3 एज इट इज। अब 1 माइनस 1/3 सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा 3, तो 3 को 1 से करेंगे तो 3 माइनस 1 इक्वल टू, देखिए 2/√3 एज इट इज मल्टीप्लाई,
अब यहाँ पर देखिए डिवाइड में के नीचे डिवाइड है तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये जो 3 है ऊपर आ जाएगा, नीचे 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 3/√3। इसका फिर हम क्या कर सकते हैं रेशनलाइजेशन करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो देखिए 3/√3, तो यहाँ लिखेंगे हम 3/√3, तो मल्टीप्लाई √3/√3, तो देखिए इक्वल टू क्या आ जाएगा 3√3 अपॉन में, देखिए √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो √3 बचा हुआ है ये ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, इफ साइन a + b = 1 एंड cos a - b = √3/2 देन फाइंड द a एंड b। और इस क्वेश्चन में ये भी गिवन होगा कि जो a और जो b है ये हमारे क्या होंगे एक्यूट एंगल होंगे, ध्यान रखेंगे इन दोनों की वैल्यू क्या होगी 90 और 0 के बीच में होनी चाहिए। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर साइन a + b = 1, सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि साइन की जो वैल्यू है 1 कहाँ होती है। क्लियर। तो हमने जो ट्रायंगल बना के देखे हैं उससे हम इसको याद कर सकते हैं कि जब हम साइन 90 डिग्री बनाते हैं, याद रखेंगे, देखिए 90 डिग्री वाला हम ट्रायंगल बनाते हैं, ये अगर हमारे पास 90 डिग्री होगा तो हमें पता है ये क्या हो जाएगा 0, सामने वाली साइड को हम क्या लिखते हैं 1 और हाइपोटेन्यूज क्या लिखते हैं 1। साइन 90 होता क्या है, साइन क्या होता है सामने वाली साइड से हाइपोटेन्यूज से मूव करेंगे, तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि जो साइन 90 डिग्री होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। इसी प्रकार देखिए अब हमको कोस की, यहाँ कोस है सामने क्या है √3/2, तो ये भी हमें याद होना चाहिए। कैसे याद होगा, जब हम ट्रायंगल बना के प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर ट्रायंगल बनाया हमने, तो जब हम यहाँ पर 60 डिग्री लिखते हैं तो सामने वाली साइड पे क्या होता है √3, अब कोस की वैल्यू निकालने के लिए भी हम क्या करते हैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 30 डिग्री लिख सकते हैं, एक बार हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 60 डिग्री लिखेंगे। तो देखिए 60 डिग्री जब लिखते हैं तो हमें पता है सामने वाली साइड पर हम क्या लिखते हैं √3, बेस पे क्या लिखते हैं 1 और यहाँ क्या होता है 2, और जब हम 30 डिग्री लिखते हैं तो सामने वाली साइड पे क्या हो जाता है 1 और बेस पे क्या हो जाता है √3, हाइपोटेनस सेम रहता है 2। कोस हमें पता है कि बेस से हाइपोटेनस तरफ मूव करेंगे, तो दोनों में देखिए जब कोस 60 डिग्री होगा तब तो क्या मिलेगा हमें 1/2, और जब कोस 30 डिग्री होगा तो देखिए हमें क्या मिलेगा √3/2। क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है जो कोस a - b है इक्वल टू √3/2। क्लियर। इन दोनों को अब हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा हमें साइन a + b जो होगा इट इक्वल टू 1 है यहाँ पर, तो साइन 90 हो जाएगा ये साइन 90 डिग्री। अब इसको जब कंपेयर करेंगे तो देखिए a + b की वैल्यू इक्वल टू आएगी 90 डिग्री के, तो यहाँ लिखेंगे a + b इक्वल टू 90 डिग्री, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर कोस a - b इक्वल टू क्या है √3/2 हमने निकाला हुआ है। कोस जब 30 होता है तो उसकी वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं। तो कोस a - b इक्वल टू कोस 30 डिग्री, कंपेयर करने से यहाँ से हमें क्या मिलेगा a - b इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम क्या करते हैं b को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो यहाँ से a इक्वल टू कितना मिलेगा 30 डिग्री प्लस b, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, पुट इन इक्वेशन 1, और इसको हम पुट लिख लेते हैं इक्वेशन ये 2 है। क्लियर। इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, देखिए क्या आएगा, a के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे 30 प्लस b, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, b प्लस b हो जाएगा हमारे पास 2b इक्वल टू 90, और ये 30 इधर मूव करेगा तो माइनस का हो जाएगा 90 - 30 इक्वल टू
60 डिग्री। तो यहाँ से बी हमें फाइंड आउट हो जाएगा, बी इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 30 डिग्री। तो देखिए एंगल बी हमारे पास कितना आया, 30 डिग्री। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन 2 में एंगल ए कितना है, 30 प्लस बी, बी कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ से हम एंगल ए निकाल सकते हैं। एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 प्लस 30 मीन्स 60 डिग्री। यही हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू होगी और आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही ये भी सिमिलर है। यहाँ पर देखिए 10 की वैल्यू गिवन है, √3 गिवन है, और यहाँ पर ये भी 10 है और कितना है 1/√3। तो सबसे पहले देखिए 10 के लिए हम ट्रायंगल बना के देख लेते हैं। तो देखिए ये हमने एक ट्रायंगल बनाया। यहाँ पर अगर मैं 60 डिग्री लिखता हूँ तो देखिए प्रैक्टिस से हमें याद हो जाता है, सामने वाली साइड पर √3 आएगा, इस पर 1 आएगा और इधर 2 आएगा। ऐसे हम 30 डिग्री लेब लिख लेते हैं। अगर यहाँ पर हम 30 डिग्री लिखते हैं तो सामने वाली साइड पर 1 आएगा, बेस पर √3 और हाइपोटेनस पर 2। क्लियर। अब देखिए अगर tan 60 निकालना है मुझे तो सामने वाली साइड से मुझे बॉटम पे आना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू √3। और अगर 30 डिग्री निकालना है तो हमें यहाँ आना पड़ेगा, मीन्स 1/√3। तो यहाँ लिखेंगे हम tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3। दोनों फिगर बना के हमने क्या किया, फाइंड आउट किया है कि √3 कब होता है और 1/√3 tan की वैल्यू कब होती है। तो जो है tan a प्लस बी, यहाँ लिख लेते हैं हम tan a प्लस बी इक्वल टू देखिए √3। अब √3 कहाँ है, tan 60। तो ये लिखेंगे इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a प्लस बी हमें कितना मिलेगा, 60 डिग्री। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। इसी प्रकार देखिए tan a माइनस बी इक्वल टू कितना है, 1/√3। देखिए 1/√3 कब होगा, जब tan 30 होगा। तो ये लिखेंगे tan 30 डिग्री। कंपेयर करेंगे a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, b को हम ट्रांसफर करेंगे तो a इक्वल टू 30 प्लस बी। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड से a की वैल्यू हम किससे पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो देखिए कितना हो जाएगा, 30 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और b इक्वल टू 60 माइनस 30 मीन्स 30 डिग्री। और b की इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो a इक्वल टू 30 प्लस 30 60 डिग्री। तो ये हमने देखिए a और b की वैल्यू फाइंड आउट की है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए क्या गिवन है, इन राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B डिग्री। क्लियर। यहाँ पर हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। P पर 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री हुआ, तो ये हो जाएगा B। इसको लेंगे हम A और इसको लेंगे हम C। क्लियर। अब देखिए क्या दिया हुआ, AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मतलब ये है 3 सेंटीमीटर। AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनस है 6 सेंटीमीटर। फाइंड एंगल C एंड एंगल A, इन दोनों की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो देखिए सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड गिवन है, जो थर्ड साइड है BC, इसको हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूज करेंगे तो देखिए हमें क्या निकालना, परपेंडिकुलर। इसका मतलब हमें पता है P स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, H स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अब देखिए P स्क्वायर क्या है, BC, तो लिखेंगे BC स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस देखिए क्या है, AC, और AC गिवन है कितना 6 का स्क्वायर माइनस बेस देखिए क्या है AB, और कितना है 3, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल टू देखिए 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 36 माइनस 9 करेंगे देखिए कितना आएगा 27। तो देखिए BC स्क्वायर इक्वल टू 27। यहाँ से हम BC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो BC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 27। तो फर्दर सोल्व करते हैं। देखिए 27 जो होता है उसको हम क्या ले सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3,
3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो यहाँ देखिए 3 3 का क्या बन रहा है, पेयर। इस पेयर में से एक बाहर आ जाएगा। BC इक्वल टू में मिलेगा 3√3 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी हमारे पास BC की, ना है 3√। अब देखिए एंगल A निकालना हमें, क्लियर। तो इसका हम यूज़ करेंगे tan का। तो देखिए tan A अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तो सामने वाली साइड क्या है, BC। तो हमें BC से कहाँ आना पड़ेगा, बेस की तरफ। तो हम क्या लिखेंगे, BC अपॉन AB, क्लियर। देखिए tan A इक्वल टू, अब देखिए BC कितना है, √3, तो यहाँ लिखेंगे 3√3। और AB कितना, 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना मिलेगा हमें, रूट। अब tan की वैल्यू √3 कब होती है, तो ट्रायंगल बना के देख लेते हैं। जब यहाँ पर 60 डिग्री होता है तो सामने वाली साइड पर हम क्या लिखते हैं, √3, यहाँ लिखते हैं 1 और ये होता है 2। तो 60 के लिए क्या होगा, √3। यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो tan 60 डिग्री होगा वो किसके इक्वल होगा, √3 के। अब tan A को कंपेयर करिए tan 60 से, तो यहाँ से हमें A की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, A इक्वल टू 3 डिग्री, क्लियर। ये हमारे पास क्या हो गया, 60 डिग्री। अब देखिए, अब ये जो ट्रायंगल है ABC, इसमें एंगल B 90 डिग्री, एंगल A 60 डिग्री। तो एंगल C को हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर। तो देखिए A कितना है, निकाल चुके हैं 60, प्लस B कितना है 90, C हमको फाइंड आउट करना है। तो इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C इक्वल टू, देखिए 90 प्लस 60 150, इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो 180 माइनस 150 डिग्री, और दोनों को माइनस करेंगे तो एंगल C इक्वल टू 30 डिग्री। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।